हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती शुरू करने को लेकर जो आदेश है वो जारी कर दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, शिक्षक भर्तियों को लेकर अब जो आदेश हैं वो यहाँ पर आने शुरू हो चुके हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह है उत्तर प्रदेश का नया शिक्षा सेवा चयन आयोग। क्योंकि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के बनने के साथ ही उम्मीद जताई जा रही थी कि भर्तियों को लेकर जो काम है वो भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि अध्यक्ष के आने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा जितना फर्क सदस्यों के आने से पड़ेगा। क्योंकि भर्तियों को लेकर जो भी काम करने हैं वो सदस्यों को करने हैं। अध्यक्ष तो बाद में आकर के सिर्फ मोहर लगाने का काम करेंगे और अगर अध्यक्ष ना भी हो तब भी कौन सा फर्क पड़ेगा, क्योंकि शिक्षक भर्तियों को लेकर जो ज़्यादातर कार्य करने होते हैं वो सीएम योगी अपनी ओर से ही करते हैं। इसलिए जो भी प्रोसेस करना है वो मुख्यमंत्री को ही सबसे ज़्यादा करना है और अब इसको लेकर जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया गया है और इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। जैसा कि आप सभी को समय समय पर मैंने जानकारी दी थी कि उत्तर प्रदेश के अंदर जैसे ही आयोग बनेगा सबसे पहले शिक्षक भर्तियों को लेकर काम शुरू होगा और सबसे पहले जो प्राथमिकता देखने के लिए मिलेगी आयोग की वो होगी कहीं ना कहीं पुरानी भर्तियों को पूरा करना। और आज इसी के बारे में जानकारी अलग अलग समाचार पत्रों के माध्यम से 2-3 नई जानकारी निकलकर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सदस्यों ने संभाला कार्यभार। प्रदेश में शिक्षकों की बेसिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक की भर्तियों को लेकर गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को शुक्रवार को कार्यभार ग्रहण कर लिया है। अध्यक्ष के अभी कहीं ना कहीं सभी नियुक्ति को मतलब अध्यक्ष के अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है नियुक्ति न होने की वजह से 12 नवनियुक्त जो सदस्य हैं उनको शासन ने ज्वाइनिंग करा दी है। उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव MP अग्रवाल की उपस्थिति में उन्होंने ज्वाइनिंग की और ऐसे में जो भी औपचारिकता थी उनको पूरा कर लिया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो कार्यालय होगा वो प्रयागराज के अंदर देखने के लिए मिलेगा और नए सदस्यों के कार्यभार संभालने के साथ ही अब यहाँ पर कामकाज शुरू होगा। जल्दी सदस्यों के बीच में जो कामकाज है वो भी यहाँ पे वितरण कर दिया जाएगा। प्रमुख सचिव ने इन सभी सदस्यों के साथ औपचारिक वार्ता करते हुए नए आयोग के कामकाज की जानकारी दी। साथ ही अन्य बोर्ड की भर्तियों के लंबित केस की फाइलें मंगवाकर आवश्यक कार्रवाई शुरू करने को कहा। नए सदस्यों के कामकाज संभालने के साथ ही माध्यमिक शिक्षा व अन्य संबंधित बोर्ड के सामान व फाइलें आदि शिफ्टिंग होगी। साथ ही लंबित भर्ती प्रक्रिया में गति पकड़ेगी। दूसरी तरफ शासन ने आयोग के लिए जल्द ही सचिव वित्त नियंत्रक की तैनाती भी करेगा और इसी के साथ अन्य प्रशासनिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी। लेकिन इसी के साथ और भी बहुत सारी भर्तियां हैं जिनको लेकर जानकारी आज ही के अलग अलग समाचार पत्रों के माध्यम से भी दी गई हैं। लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग सदस्यों ने संभाला कामकाज, लंबित भर्तियों पर काम शुरू करने का जो निर्देश है वो भी दे दिया गया है। क्योंकि मैंने कल भी आप सभी को इसके बारे में जानकारी दी थी कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के सदस्यों के आ जाने से निश्चित तौर पे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा और भर्तियों को लेकर जो काम है वो शुरू हो जाएगा। अब बात अगर लंबित भर्ती की जा रही है तो सबसे पहले नाम आता है 4163 पदों पर टीजीटी पीजीटी जो कि पहले से विज्ञापित है। 1017 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती जो कि पहले से विज्ञापित है। इसी को लेकर लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के 12 सदस्यों की नियुक्ति का जो प्रोसेस है वो शुक्रवार को लखनऊ में कल कंप्लीट कर दिया गया है और उसकी कंप्लीट हो जाने के बाद से अब यहाँ पे भर्तियों को लेकर जो आदेश हैं वो भी जारी कर दिए गए हैं। और सबसे पहले जो कहीं ना कहीं आदेश दिए गए हैं वो पुरानी भर्तियों को लेकर ही हैं, यानी कि सबसे पहले उन भर्तियों को कंप्लीट करना है जिनके विज्ञापन 2022 या 23 में निकाले गए थे और इनको कहीं ना कहीं भर्तियों के आधार पर अब आगे का जो प्रोसेस है वो यही है कि इन भर्तियों पे कम से कम काम शुरू कर दिया जाए और जो लंबित भर्तियाँ हैं उनकी परीक्षा करा दी जाएँ। फिर उसके बाद कहीं जाकर यूपी में टीजीटी पीजीटी इसके अलावा सुपर टीईटी और यूपी टीईटी वैकेंसी को लेकर भी रास्ते खुलेंगे। ये बात तो सच है कि पहले आयोग बना है तो आयोग बनने के साथ ही पुरानी भर्तियों पर काम करेगा। जैसे जैसे इन भर्तियों को लेकर काम पूरा होगा उसके बाद में यूपी टीईटी और सुपर टीईटी को लेकर भी काम शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि भर्तियों को लेकर जब फाइलें जाएंगी तो हर एक भर्ती की चर्चा होगी। तो फिलहाल बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ आप सभी के सामने है, आदेश जारी कर दिया गया है शिक्षक भर्तियों को शुरू करने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।